ये सारे हम जानते हैं कि रिजर्वेशंस देनी और उसके बाद इनके ऑर्डर्स परसेंटेज कोटा फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक ज़बरदस्त मैकेनिज्म है, एक इंस्टीट्यूशन है। वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो लॉ और कानून और लोगों के हित को हमेशा मद्देनजर रख के हर चीज़ पर फैसला करे। और आज अगर ये चीज़ गवर्नमेंट जो यूटी की है, उन्होंने जो रिजर्वेशंस का चार्ट बनाया है, उसको जो ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 70% रिजर्वेशन है, मैं उनको मौदबाना तौर पर चैलेंज करता हूं कि वो उसको लीगली या किसी टेक्निकल रीजन पर ये एस्टैब्लिश करें कि ये 70% है। जितना हम लोग पढ़े हुए हैं या जानते हैं, जितना लीगल लिमिनरीज का इस पर एक्सप्रेशन है, और खासकर इसमें एक खास जनहित वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट है जो इसमें अपने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की से वैल्यू, उसमें ये चैलेंज हुआ है 50% वाला कि 50% की कैपिंग से अबव जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, ये उस कैपिंग से अबव है और गलत है। और दूसरी चीज़ जो मैं हैरान रहा कि उसमें जो जनहित वालों ने चैलेंज किया है, वो ये किया है कि आपके कानून के मुताबिक जो अर्लियर डिसाइड हुआ है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, दिस इज नॉट ए रिजर्व्ड कैटेगरी, इट बिलोंग्स टू द ओपन कैटेगरी। इट डजंट, इसका जो स्टेटमेंट है लॉ का 103 का जो वो ये हुआ था अमेंडमेंट, उसमें दिखाया हुआ है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द ओपन मेरिट स्टूडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ एसटी, एससी और ओबीसी। वाइल जनहित वाले गए थे ये प्ली लेकर सुप्रीम कोर्ट में कि जब ये ओपन कैटेगरी का तो हमको भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो है जो, हाँ मेरे रफीक बलोट अभी पहुंच गए, मेरे साथी यहाँ गुजर बकौल कम्युनिटी से है, तो वेलकम, हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला मसला होता है वो ये होता है कि इट डजंट गो वर्टिकल, इट कट्स अक्रॉस द रिजर्वेशंस के जहां कोई भी ईडब्ल्यूएस जो है ना एसटी में जा सकता है, ना ओबीसी में जा सकता है, ना दूसरे जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि दीज रिजर्व्ड क्लासेस आर नॉट एंटाइटल्ड, they do not qualify for this reservation. This reservation is only meant for open merit consideration. और इसमें सेटल्ड लॉ है कि ये ओपन मेरिट है, ये किसी की रिजर्वेशन नहीं है। फिर वहां दूसरा जो रिजर्वेशन रह जाता है आपको स्पोर्ट्स का और इसका फोर्सेस का, दैट इज अगेन ए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या चीज है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगर हमारे पास 5 सीटें स्पोर्ट्स की आ गई या फोर्सेस की आ गई या हैंडीकैप की आ गई, उसमें जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता होगा वो उसमें मेरिट में चला जाएगा। अगर वो हैंडीकैप है या फोर्सेस वाला, अगर वो एसटी का है वो एसटी में कट जाएगा, वो ओबीसी में ओपन मेरिट में नहीं आएगा। अगर वो ओपन मेरिट का है तो ओपन मेरिट की सीट में जाएगा, अगर वो ओबीसी का है तो ओबीसी की मेरिट में जाएगा। डू यू जस्टिफाई कि ये कोई किसी के खाते में जाएगी? अपना अपना मेरिट है। अल्टीमेटली ये टोटल जो मेरिट है ये सिर्फ और सिर्फ 50% के कैपिंग के विद इन कैपिंग है। इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि जहां ये लोग बता सकें कि ये कोई रिजर्व क्लासेस जो ज्यादा हैं बनस्बत ओपन कैटेगरी के। हाँ, एक चीज हम यहां बताएं आपको, मेरे अजीज नौजवान स्टूडेंट्स, खासकर मैं बोल रहा हूं उनको जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े कंसर्न है इसमें, जिनका नीट के एग्जाम्स होते हैं या दूसरे होते हैं उनके रिजर्वेशन के लिए। नीट का कंपटीशन जो है ऑल इंडिया लेवल पर है, स्टेट लेवल पर नहीं है ना। ऑल इंडिया लेवल पर जो है वहां हमारे जहां जो आरबीए की रिजर्वेशन 8% रखी गई है वो जाया हो रही है। नोबडी यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट। एंड आरबीए में कौन लोग हैं? जो डिस्टेंट प्लेसेस से हैं, फार ओवर प्लेसेस से हैं, जहां एसटी एससी कवर नहीं होता है वो है। हालांकि ये हमारी बदकिस्मती है कि मैं कहूँगा जो इससे पहले आरबीए यहाँ रखा गया है उसमें चाडूरा भी आरबीए में,
उसमें गांधरबल भी आरबीए में, जबकि आरबीए पुष्ट रजौरी के लिए होना था, गुरेज के उड़ी के लिए होना था, कुपवाड़ा के डिस्टेंस प्लेसेस के लिए होना चाहिए था, कंगन की डिस्टेंस प्लेसेस के लिए होना था, और वो गांधरबल में भी एप्लीकेबल है, वो चाडूरा में एप्लीकेबल है, वो चराशरीफ में एप्लीकेबल है, वो लोकल अपना पॉलिटिकली इन्होंने अपना रखा है, हाँ, इसलिए कि अपने सेटिस्फाई करने के लिए, वरना इट इज द वेस्ट ऑफ रिजर्वेशन विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। जहां कंट्री में 27% रिजर्वेशन है ओबीसी की, वहां आरबीए को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ओबीसी को 27% मिलेगा। ये मैं इसमें एक जरूर इस पर टिप्पणी करूंगा, और साथ में एएलसी की और जो इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर की रिजर्वेशन है वो भी इसी तरह 4 हैं जो अगेंस्ट वो कोटा जो फार फ्रंट प्लेसेस हैं ओपन कैटेगरी में है, वो भी ऐसा है कि रिजर्व इनके 50 के अंदर ही आता है। तो लेकिन वो सारे लोग कौन हैं जो एसटी एससी से नहीं है या ओबीसी से नहीं है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, हमारे यहां आज तक ओबीसी का कल्चर नहीं था। इस गवर्नमेंट ने, हम बड़े ग्रेटफुल हैं जहां उन्होंने 32 साल की जदोजहद के बाद पहाड़ियों को उनका हक दिया एसटी का, वहां ही उन्होंने ओबीसी की 15-20 जातें और रिकॉग्नाइज करके उनको भी उसमें इंक्लूड किया। और आप जानते हैं कि ओबीसी कौन है? ओबीसी वो हैं जो हमारे कश्मीर में इस वक्त खासकर वैली में बहुत सारा, कम से कम 30% 35% लोग हैं जो नानवाई हैं, जो कश्तीबान हैं, जो लोहार हैं, जो सुनार हैं, जो मर्कबान हैं, जो ट्रेड्समैन हैं, ये सारे का सारा तबका ओबीसी में कवर्ड है। मैं आपके माध्यम से आज उन सारे लोगों को इल्तिजा करूंगा कि आपके लिए रिजर्वेशन है, प्लीज कम फॉरवर्ड, अपने सर्टिफिकेट निकालिए और 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्लेम करिए। आप एससी एसटी से आगे जाएंगे, आपके बच्चे ऑल इंडिया सर्विसेज में जाएंगे, आईएएस आईपीएस में जाएंगे, अपना हक जीतिए, क्योंकि इनको मालूम नहीं है। और इसके लिए मुझे ज़रूर यकीन है कि मेरे फ्रेंड यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे अभियान चलाएंगे और अपने इन लोगों को हम भी मिलकर साथ में उनको ये पहचानेंगे। तीसरी बात जो इसमें अभी जो एक तरफ एक जो ये एक फोबिया एक क्रिएट किया गया, इसके पीछे कोई ना कोई ताकत ज़रूर है, क्योंकि सारे लोग ये जानते हैं कि लीगल पॉइंट क्या है और लीगली ये ओके हुआ है, लीगली वेट हुआ है, रिजर्वेशन वेट हुई है, परसेंटेज वेट हुई है, और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं हु ऑलवेज टेस्ट ऑन दी दिस इस स्केल पर जो इसका जुडिशरी का होता है या हमारा जस्टिस का होता है, स्केल पर वो बराबर उतरता है और कभी वो गलत नहीं करते हैं। ये कोई इस किस्म का कहीं से सिविल सोसाइटी को इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं से स्टूडेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस सारी चीज़ के बाद मैं मशकूर हूँ गवर्नमेंट का कि जिन्होंने एक जो कमेटी अपॉइंट की है, वी वेलकम अपॉइंटमेंट ऑफ दिस कमेटी, जिसमें कि बड़े विजनरी इन्होंने लोग जो रखे हैं, जो मिनिस्टर साहिबान और खासकर हमारी जो उसके चेयरपर्सन है सकीना जी, विजनरी एक पर्सनैलिटी हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आप उसके आर्डर्स के पैरामीटर्स देखें, उसमें आर्डर कॉपी शायद आपने पढ़ी होगी, टू दीज फॉलोइंग कमेटीज अपॉइंटेड टू सी द redressal of the grievances of an aspirants, redressal of the grievances of the aspirants, this is the order। और मैं इसमें ज़रूर आपका ये वर्ड का कहता हूँ कि हमें बजाय इसके कि ये आपस में तजाद पैदा कर रहे हैं, निफाक पैदा कर रहे हैं, और एक सेट फिरका ये देख रहा है कि गुजर कौन है, पहाड़ी कौन है, ओबीसी कौन है, ये क्यों आज उबारा जा रहा है, जब तक कि आज तक नहीं उबारा गया था ये। और ओबीसी का जो हक है वो आज तक नहीं मिला है। चलो एसटी में एक तबके को मिला, दूसरे तबके का हुआ, अब आप उसके बाद दूसरी चीज कह रहे हैं, गवर्नमेंट शुड कम आउट विद ए वेरी क्लियर विजन एंड आइडिया ऑन दिस वन, कि ये नहीं कि जो इन्होंने पहले फोबिया फैलाया कि इसको निकालो रिजर्वेशन से, उसको निकालो रिजर्वेशन, इट इज नन ऑफ देयर अथॉरिटी एंड राइट, इट्स द प्रिविलेज एंड प्रोरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, जिन्होंने इनको एडमिट किया है। हाँ, दे हैव ए प्रिविलेज टू सी दिस थिंग, द गवर्नमेंट, they can ask that the reservation should be provided to every sect and every reservation on the ratio of their population.